नहीं और सभी मित्र और सभी बौद्ध जगत से जुड़े हुए सभी मेरे मित्र सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि इस आज के विशेष सत्र में जो हर शनिवार को एक धम्मलोक ट्रस्ट सारनाथ के माध्यम से अलग अलग वक्ताओं से, अलग अलग धर्माचार्यों से हमें उनके धम्म के अनुभव है या किसी सिद्धांत को लेकर या बुद्ध की शिक्षा को लेकर हमारे बीच में हर शनिवार को धम्मलोक ट्रस्ट पिछले लंबे समय से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो उसमें से मैं भी आपके बीच में आज जो विषय लेके आया हूँ उसके लिए मैं बहुत बहुत धम्मलोक ट्रस्ट के जो भी टीम मेंबर है उनका मैं बहुत साधुवाद करता हूँ, जिसमें धम्मचारी कर्मादित्य जी है और उनके सभी टीम मेंबर। और आज के इस सत्र के सूत्र संचालक धम्मचारी विमल प्रिय जी के जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जब से मैं मोदी नगर आया हूँ तब से मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वो मेरे मित्र के मित्र हैं जो रत्न प्रिय जो अहमदाबाद से मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, जिनके माध्यम से मैं संघ के संपर्क में आया था और वो मोदी नगर में थे और तब उनकी भी काफ़ी अच्छी मित्रता विमल प्रिय जी के साथ में बनी है। तो ये मैत्री है जिसे हम संघ कहते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है, धम्मचारी कर्मादित्य जी ने जो मुझे विनंती की और मुझे भी लगा कि चलो समय है तो इस विषय के ऊपर हमने ज़रूर मुझे मौका मिला है तो ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आज के इस विषय में जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कार्तिक पूनम का आधुनिक समाज के लिए उपयोगिता। तो कार्तिक पूनम, जैसे कि विमल प्रिय जी ने भी एक शब्द में कहा है और थोड़ा उन्होंने प्रस्तावना भी अपने इस प्रास्ताविकता में देके हमें विषय के प्रति जो ग्रहणशीलता है वो लाने का प्रयास किया है। और मेरा भी जो परिचय देके जो उन्होंने आपके और मेरे बीच की जो दूरी है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम कोई विषय सुनते हैं किसी धम्मचारी से, किसी वक्ता से, तो हम कहीं ना कहीं इतने जुड़े हुए नहीं रहते हैं। लेकिन जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो उस वक्ता के साथ श्रोताओं का जो एक संबंध जो है वो प्रस्तावित करने के लिए परिचय एक बहुत ही अच्छी सुविधा है, अच्छी विधि है, जिसके माध्यम से हम, आप, मैं और आप सभी हम एक साथ में जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने जो मेरा परिचय करके दिया है उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विषय की तरफ हम अभी आगे बढ़ते हैं। कार्तिक पूनम और आधुनिक समाज की उपयोगिता, या आधुनिक जिस समाज में आज हम रह रहे हैं तो उसमें कार्तिक पूनम विशेष मतलब यही है कि संघ का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो कार्तिक पूनम संघ दिवस के नाम से पूरे विश्व में, अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं और पूरे बौद्ध समाज में, संसार के कोने कोने में कार्तिक पूनम संघ दिवस के नाम से मनाई जा चुकी है। और उसी के ही उपलक्ष्य में आज हम उसी के विषय को लेकर, संघ दिवस को लेकर, या संघ क्या है, जो तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले उनके अस्तित्व में उन्होंने स्थापित किया था, उस संघ को हमें अनुमोदन करना है। उस संघ के बारे में हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जानना है कि आज भी क्या हमें वो संघ, जो संघ बुद्ध ने उनके अस्तित्व में निर्माण किया था, जिसे हम अरहंतों का संघ कहते हैं, जिसे हम पारंपरिक तौर पे उसे आर्य संघ भी कहते हैं, लेकिन आर्य संघ से भी जो मुझे शब्द अच्छा लगता है वो अरहंतों का संघ है। जिस संघ में बुद्ध के जैसे ही लोग उस संघ में प्रवेश करने वाले होते हैं, जो संघ के सभासद होते हैं। तो ऐसे अरहंत संघ का आज के आधुनिक समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो उस समाज में क्या उसकी उपयोगिता है,
क्या उसका महत्व है। और हमने काफ़ी महोत्सव से, काफ़ी आनंद से हमने इस दिवस को पारंपरिक रूप में भी मनाया है। जहाँ जहाँ पे भी बौद्ध विहार है, जहाँ जहाँ पे भी भिक्षु संघ उपस्थित है, तो वर्षावास की समाप्ति भी इसी कार्तिक पूनम में समापन होती है। कठिन वस्त्र का दान है, भिक्षुओं के प्रति जो हमारा आदर सत्कार है, उसको भी हमने पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार से विहार का सूत्र संचालन हो रहा है, या भिक्षु का चिवरधारियों का जो अस्तित्व है, और सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे बौद्ध देशों में जहाँ पे भी बौद्ध धर्म गया है, उन सभी देशों में आज का दिवस बहुत कार्तिक पूनम का दिवस बहुत ही महोत्सव से, श्रद्धा से, और श्रद्धा के साथ साथ उसके पीछे जो गहरा अर्थ छुपा हुआ है, उसके पीछे जो बुद्ध की जो मनीषा है, बुद्ध का जो उसमें तत्व है, उस तत्व का भी कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षुओं ने या बौद्ध लोगों ने निश्चित उसका लाभ लिया है। तो आज हम उसी लाभ के तरफ, या उस लाभ का आनंद लेने के लिए, या उसके तत्व को समझते हुए हम भी उस संघ के संपर्क में जब आते हैं, आएंगे या आए हैं, तो क्या उसकी उपयोगिता या उसका जो लाभ हमें भी मिला है क्या हम वो ले सकते हैं, क्या हम ले रहे हैं क्या। तो इन सभी प्रश्नों के साथ जब हम इस विषय के भीतर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, तो इसमें 4 और 5 मुद्दों पे हम खास बात मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। जैसे कि पहला जो मुख्य बिंदु हमें थोड़ा समझना है कि कार्तिक पूनम में जो संघ की बुद्ध ने स्थापना की थी, जिसे हम अरहंत संघ कहते हैं, तो उसका महत्व क्या है, क्यों बुद्ध ने उस संघ की स्थापना की थी, यहाँ से हम थोड़ी शुरुआत करेंगे, ताकि उस समय जो कुछ भी परिस्थिति बुद्ध के समय थी समाज में, या भारत के उस परिप्रेक्ष्य में, तो सही में वो संघ स्थापन करना बुद्ध के लिए कितना अनुकूल था और कितना महत्व का था, और क्या उसकी उपयोगिता उस समय रही होगी, जिसके कारण आज हम बौद्ध धर्म को उसी के कार्य के कारण, संघ के योगदान के कारण ही आज हम धम्म के अस्तित्व को पूरे देश में और पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बात मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। दूसरा, जो बौद्ध संघ जो बुद्ध ने बनाया है, जिसे हम अरहंत का संघ कहते हैं, तो उसका महान कार्य क्या था, ऐसे कौन से उन्होंने महान कार्य किए हैं, या ऐसी कौन सी जिम्मेदारियाँ थी, कौन से उनके कार्य रहे हैं, जिसके कारण आज हमें उस संघ को हम स्मरण करते हैं, या जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो उसमें हम संघं शरणं गच्छामि भी कहते हैं। ये यही संघ है जिस संघ को हम सही अर्थ में अनुमोदन करते हैं, शरण जाते हैं। उस संघ के जो सभासद है, या संघ के जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को हम इतना आदर देते हैं, क्यों, क्या उन्होंने ऐसा अपने जीवन में क्या किया है, या समाज के लिए उन्होंने क्या किया है, उसके बारे में भी थोड़ा हम अवलोकन करने वाले हैं। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि बुद्ध से जो आया हुआ जो संघ जो है, वो बाबा साहब के समय भिक्षु संघ को बाबा साहब ने कैसे देखा है, और बाबा साहब की दृष्टि क्या थी भिक्षु संघ को लेकर, उस पर भी थोड़ी हम बात करने वाले, ताकि हम जो प्रवास बुद्ध के समय से हम लेकर आते हुए बाबा साहब के समय तक, और इतना ही नहीं, बाबा साहब के दृष्टि को आगे ले जाने वाले जो पूजनीय बनते उर्गेन संरक्षित जी है, इन्होंने संघ की स्थापना करते हुए हमें एक ऐसे उस जो संघ का जो अस्तित्व जो छूट रहा था, या संघ के अस्तित्व से हम बिखर रहे थे, या उसके प्रति हमें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं हो रहा था, ऐसे फिर से ऐसे संघ को बनते संरक्षित जी ने अपने दृष्टि से, अपने अनुभव से जब स्थापन किया है, तब जाके हमें संघ का जो महत्व जो है आज हमें और अधिक गहराई से हमें समझ में आता है।
तो साथियों, जिस बात को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, इन तीनों जो हमारे प्रेरणा स्थान है, बुद्ध तो अपने आप में हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, जो इस मार्ग के मार्गदाता है, जिसे हम धम्म कहते हैं या बौद्ध दर्शन कहते हैं या धम्म कहते हैं। और साथ साथ में हमारे जो आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये भी हमारे उतने ही बुद्ध के समीप ले जाने वाले, जो हमें मार्गदाता के तौर पे या एक आदर्श के तौर पे हमारे लिए वो भी उतने ही महत्व के हैं। और साथ साथ में इन दोनों का एक सुमेड़ करके लाने वाले या एक जगह पे हमें दोनों बातें एक साथ में देने वाले, समझाने वाले जो बनते उर्गेन संरक्षित जी है, जिनके माध्यम से हम बुद्ध को भी देख सकते हैं और साथ में हम बाबा साहब को भी देखते हुए हम अपने संघ के अनुभव का अस्तित्व जो है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। देखते हैं इनमें से कितनी बातें हम आज के इस विषय के अंतर्गत समझ सकते हैं या समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इतिहास के अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो हमें बुद्ध धम्म संघ की जो अस्तित्व जो है या उसके जो शरण जाने का जो तत्व जो है वो बुद्ध के बुद्धत्व से ही प्रारंभ हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देता है। जैसे कि विमल प्रिय जी ने अभी कहा कि बुद्ध वो व्यक्ति होता है कि जो उस मानसिक अवस्था को प्राप्त करता है। क्योंकि अगर हमें संघ को समझना है तो थोड़ा हमें बुद्ध और धम्म को भी समझना बहुत ही अनुकूल रहेगा, जिसके कारण गणबीर सिंह जी, आपका माइक ओपन है। माइक बंद कर रहा हूं सर। हाँ जी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम संघ को समझना चाहते हैं या संघ का जो महत्व है या उसकी उपयोगिता हम हमारे समाज में, जिस समाज में आज हमारा जन्म हुआ, जिसे हम आधुनिक भारत या आधुनिक समाज या पूरा विश्व हम आधुनिक समाज के अंतर्गत देखते हैं, तो उसके भी कुछ मूल्य को हम समझने वाले हैं कि आज के आधुनिक समाज में क्या तत्व होते हैं जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बुद्ध का अस्तित्व क्या है, बुद्ध क्या होते हैं या बुद्ध का शरण जाना किस व्यक्ति को सबसे पहले प्राप्त हुआ था, इस इतिहास को थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। हमें पता है कि सिद्धार्थ का गृहत्याग होने के बाद वो अलग अलग शिक्षक के पास जाके ध्यान सीखते हैं और वो कठोर तप का आचरण करने के बाद में भी जब उन्हें लगता है कि ये सभी जो मार्ग जो है अनुकूल नहीं है, जो उनके सत्य को प्राप्त करने के लिए वो मदद हो सकते हैं, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते वो बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, जो हम सभी जानते हैं, जो उनके मन में आने वाले जो विचार है जिसे हम मार्ग कहते हैं, उस मार्ग को विजय प्राप्त करके वो संबोधि को प्राप्त करते हैं। तो ये संबोधि ही वही संबोधि है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो उस बुद्धत्व को ही वो बुद्ध शरण जाते, ऐसा कहते हैं कि जो बुद्ध की शरण में बुद्ध जाना ही बुद्धत्व को प्राप्त होना है। तो बुद्ध का जो शरण है वो स्वयं ही वो उनका बुद्धत्व है, या बुद्ध की शरण में जाते हैं। ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो बुद्ध स्वयं अपने शरण को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को, उस संबोधि को उन्होंने उस अवस्था में प्राप्त किया है। आगे जब हम देखते हैं कि जब बुद्ध संबोधि प्राप्त करते हैं और कुछ समय वहाँ पे बिताते हैं बुद्ध गया में, तो हमें इतिहास में या वर्णन में हमें मिलता है कि दो जो व्यापारी जो है, जो वो अपने गांव के तरफ वापस जाने वाले होते हैं, जिसका नाम तपस्वी और बद्धिक नाम से हमें सुनने को या उसका वर्णन मिलता है। ये तपस्वी और बद्धिय जो है भल्लिक, तपस्वी और भल्लिक, ये जो दो व्यापारी हैं, जब बुद्ध को उस वृक्ष के नीचे देखते हैं तो
उनकी जो श्रद्धा बुद्ध के प्रति, उनके अस्तित्व को या उनके रूप को देख के लगती है कि ये बहुत ही महान पुरुष है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये बुद्ध है तो वो अपने पास जो भोजन होता है वो उनको भोजन देकर उनका अनुमोदन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यही दो व्यक्ति जो है भल्लिक और तपस्सु, यही बुद्ध के पहले दो उपासक हैं कि जो पहले बुद्ध को शरण गए हुए हैं, क्योंकि तब तक ना धम्म था ना संघ था, सिर्फ बुद्ध थे। तो बुद्ध को शरण जाने वाले पहले जो तपस्वी और भल्लिक नाम के जो दो व्यापारी हैं, जो बुद्ध से बुद्ध को दान देकर या बुद्ध को भोजन देकर बुद्ध का शरण लेकर वो आगे अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। जब हम धम्म की हम स्थापना की बात करते हैं, जब बुद्ध गया से होकर सारनाथ की तरफ आते हैं उन 5 भिक्षुओं को अपना अनुभव बताने के लिए, तो हमें पता है कि जो आषाढ़ पूनम वो दिवस है कि जब बुद्ध सबसे पहले अपने अनुभव को 5 व्यक्ति के साथ में वो संवाद करते हैं, जिसे हम धम्म का जन्म कहते हैं। तो ये 5 जो अनुयायी हैं, ये धम्म और बुद्ध और धम्म को शरण जाने वाले ये सबसे पहले 5 पंचवर्गीय भिक्षु हैं। आगे जब हम संघ के बारे में जब बात करते हैं तो बुद्ध उसी 5 भिक्षुओं के साथ में वाराणसी में कुछ समय बिताते रहते हैं। उसी समय हमें पता है कि जो विनय पिटक के सुत्त में या बहुत सारे जगह के सुत्त में हमें मिलता है कि जब एश नाम का जो एक धनी का एक पुत्र होता है, वो अपने भौतिक और भोग के जीवन में त्रस्त हो जाता है। ऐसे ही एक रात को जब वो गांव से, उसके घर से, महल से बाहर निकलता है, अपने पूरे निराश और दुखी मन से वो उस जगह की तरफ निकल जाता है कि जहाँ पे बुद्ध उस जगह पर विहार करते हैं। और जैसे ही वो बुद्ध के समीप जाता है और जब बुद्ध उसको देखता है और उसको पता चल जाता है कि ये बहुत ही दुखी है, तो उनसे संवाद करने के बाद वो जो यश जो है बुद्ध के धम्म में शरण चला जाता है और वो भी भिक्षु बनता है, वो भी बुद्ध का अनुयायी बनता है। तो ये बात जब उनके सुबह जब उनके पिताजी उठते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका पुत्र घर पर नहीं है, तो वो भी ढूंढने के लिए सुबह ढूंढने लगते हैं। और वो भी बुद्ध जहाँ पे निवास करते हैं अपने भिक्षु अपने अनुयायी के साथ, उसी जगह पे उसके पिताजी भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि मेरे पुत्र को क्या आपने देखा है? तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने देखा है और आपके समीप ही वो खड़ा है, जो चिवर लेके वो बुद्ध का या मेरा अनुयायी बना है। तो जब उसके पिता को ये पता चलता है कि मेरा पुत्र जो संसार में दुखी था, अगर उसे इस धर्म में, इस आचरण में अगर सुख मिल रहा है तो मैं भी आनंदित हूँ। और वो श्रद्धा से अपने पुत्र या भिक्षु जो भी बुद्ध के 5 अनुयायी होते हैं और बुद्ध होते हैं, तो उनको भोजन दान के लिए अपने घर पे बुलाता है। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें संघ का स्वरूप कैसे विकसित हो रहा था, यही इस घटना के पीछे पूरा एक ऐतिहासिक तथ्य छुपा हुआ है। और जब यश और बुद्ध के 5 भिक्षु और बुद्ध स्वयं जब यश के पिता के घर पे भोजन के लिए आते हैं, तो ये जो बात जो है कि उसके पूरे उस गांव में, उस शहर में फैल जाते हैं कि यश नाम का जो उसके बहुत सारे मित्र थे, वो भी उस मार्ग की तरफ आने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इसके काफ़ी अच्छे मित्र होते हैं यश के। और यश
नाम का जो व्यक्ति जो है, वो युवा जो है, वो जब भिक्षु बनता है तो उसके मित्र भी जो 54 जो मित्र होते हैं, वे भी बुद्ध के संग में या बुद्ध के धम्म में आने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो यही 54 मित्र है जो यश के, और यश स्वयं एक 55 हो गया, और जो पंचवर्गीय भिक्षु जो 5 मतलब 55 + 5 60, और बुद्ध स्वयं 61, तो 61 अरहंत हो जाते हैं। बुद्ध तो अरहंत होते हैं, 5 भिक्षु भी अरहंत हो जाते हैं, और ये जब 55 जो यश और यश के मित्र जब बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं, तो वे भी अरहंत हो जाते हैं। और बुद्ध इस अरहंत भिक्षु के साथ संघ की स्थापना करते। यही दिन है जिसे हम कार्तिक पूनम कहते हैं, जो वाराणसी में बुद्ध संघ की अरहंत संघ की स्थापना करते हैं। तो ये अरहंत संघ का स्थापना होना एक प्रकार से एक बहुत ऐसी घटना है कि जिस घटना को अगर हम देखते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें उस समय का समाज का वर्णन हमें पता चलता है कि उस समय का समाज अलग अलग वर्ण व्यवस्था में टिका हुआ था, अनेक प्रकार के अंधश्रद्धाएँ थी। हमें पता है कि श्रमण परंपरा के साथ साथ में वैदिक परंपराओं का भी उस समय काफ़ी प्रभाव था, जिसमें जातिगत व्यवहार हो या जातिगत प्रथा हो, और उस समय का जो समाज जो है अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ था, अलग अलग प्रकार से मानसिकताओं में बंधा हुआ था। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध के समय 62 प्रकार की विचारधाराओं से लोग ग्रसित थे। कोई आत्मा को मानते थे, कोई नहीं मानते थे, कोई उच्छेदवादी थे, कोई शाश्वतवादी थे। तो ऐसी धाराओं में लोग भटके हुए थे। तो इस प्रकार से समाज पूरी तरह से बिखरा हुआ था। और बुद्ध के समय के पहले तक जो भी पारिव्राजक थे, जो भी श्रमण थे, या जो भी गृह त्याग करके सत्य की खोज में जो लोग भटकते थे, तो उनका कोई ऐसा विशेष संघ नहीं था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था कि वो एक डिसिप्लिन में आकर एक उद्देश्य से अपने लिए और समाज के लिए कार्य कर सके। तो ये संघ अपने आप में उस समय एक ऐसा माइलस्टोन था कि समाज को एक ऐसा मार्गदर्शन देने वाला कि संगठित होकर धम्म के आचरण से क्या बदलाव हो सकता है, इसको बुद्ध जो है अपने इस एक 60 लोगों की जो एक मानसिक शक्ति है, क्योंकि वो स्वयं भी एक अपने शक्ति से अपने जो उनके पूरे अस्तित्व में उन्होंने जो कार्य किया है 45 साल तक, और निरंतर अपने पैदल चलते हुए लोगों के हित और कल्याण के जो उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया है, वही कार्य जो है अपने जो अरहंत भिक्षु हुए, जो उनका संघ का स्थापन करने का जो उद्देश्य रहा है, ये वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध उद्देश्य था कि जो बुद्ध कहते हैं अपने अनुयायियों को कि जाओ अभी लोगों के हित और कल्याण के लिए ये धम्म की जो शिक्षा जो है, जो प्रारंभ में कल्याणकारिक है, मध्य में कल्याणकारिक है और अंत्य में कल्याणकारिक है, इस शिक्षा को आप लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए आप चले जाइए। हाँ, और बुद्ध आगे भी कहते हैं कि अब आपको एक साथ में 2 भिक्षुओं को जाना नहीं है, बल्कि आपको एक दिशा में, एक जगह में एक ही भिक्षु जाए, ताकि आप समाज के 10 दिशाओं में जो दुखी लोग हैं, जो भ्रमित है, जो संसार में संसारिक जीवन भी सुख से जी नहीं पाते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन का तो और कितना कठिन मार्ग है। हाँ, तो सामाजिक जीवन में भी लोग दुखी हैं, पारिवारिक जीवन में भी लोग दुखी हैं, तो जाओ उनके लिए शील का मार्ग बताओ, जो प्रारंभ में कल्याणकारी के, जो समाज में एक सुखी और आनंददायी पारिवारिक जीवन जीने के लिए हमें मदद करता है। और हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षा है, उस समय के समाज का अगर हम परीक्षण करते हैं, थोड़ा अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उस समय जो वैदिक परंपराएं थी,
कि वो शिक्षा को सिर्फ अपने समाज अपने जाति तक ही सीमित रखी थी, कि उनका जो अभ्यास हो, उनकी शिक्षाएं जो है वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज या वर्ग के लिए थी, बाकी अन्य वर्ग के लिए शिक्षा के सभी द्वार बंद थे। ये बुद्ध का ही संघ है, जिस संघ ने धम्म के अनुभव को, धम्म की शिक्षा को सभी के लिए खुला रखा। और यही शिक्षा प्राचीन भारत का दर्शन जो है वो हमें दिखाती है कि बुद्ध ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संघ को एक संस्थागत, एक विशिष्ट प्रकार का जो संगठन अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने बुद्धि को शुद्ध करके लोगों को भी उसी प्रकार से चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रशिक्षित करता है। ऐसा जो संघ जो है, जो भिक्षुओं से, ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ है, जिसमें श्रोतापन्न से लेके अरहंत तक के जो अलग अलग जो महान व्यक्ति जो है, या अपने जीवन में परिशुद्ध व्यक्ति से बना हुआ संघ, ऐसे संघ की बुद्ध ने कार्तिक पूनम में स्थापना की। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार की वैश्विक यूनिवर्सिटी हो, जो पूरे विश्व में प्रकाश देने के लिए या धम्म का प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने ऐसे 60 लोगों को तैयार कर दिया था, कि जो 60 लाख 60 करोड़ और उससे भी अधिक लोगों को मदद कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ये हम बुद्ध के जीवन से हम देख सकते हैं, बाबा साहब के जीवन से देख सकते हैं। एक व्यक्ति वो कर सकता है अगर उसके मन में उस शक्ति का अगर विकास हो जाता है, जिसे हम प्रज्ञा और करुणा कहते हैं, तो निश्चित ही उस व्यक्ति में इतनी शक्ति भीतर आ जाती है कि वो अपने आप ने जैसे बहुत सारे लोगों को निर्माण कर सकता है। और बुद्ध ने वही किया, अपने आप को उस ज्ञान से प्राप्त किया जिसे हम संबोधि कहते हैं, और उसी ज्ञान से लोगों को भी 60 लोगों को उन्होंने निर्माण किया, उनको विकसित किया। और उसी ही विकसित संघ को आज हम कार्तिक पूनम के नाम से जानते हैं, कि जो वहाँ से चलती हुई परंपरा आज भी हमारे समाज में, जो आधुनिक समाज में हम अगर बौद्ध बने हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आज भी उसका हमें लाभ मिल रहा है, या उसकी जो उपयोगिता जो है, उसका जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि संघ एक ऐसी धारा है, ऐसा संगठन है, जिस प्रकार से हम अगर किसी एक हॉस्पिटल की कल्पना करते हैं, तो उस हॉस्पिटल में महत्वपूर्ण 3 बातें बहुत महत्व की होते हैं। एक तो डॉक्टर्स महत्व के होते हैं, जो भी वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, और दूसरा जो महत्व का तत्व होता है मेडिसिन, और तीसरा जो महत्व का तत्व होता है जिसे हम नर्सिंग सिस्टम कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम, हेल्प करने वाले जो लोग हैं। तो अगर हम इस पूरे तत्व को देखते, इस घटना को, इस उदाहरण को, तो डॉक्टर एक प्रकार से वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इसमें एक प्रकार से बुद्ध है, धम्म जो है एक प्रकार से दवाई है, मेडिसिन है, और संघ जो है एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम है, हेल्पर्स है, कि जो उस बुद्ध की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो निरंतर सेवा भाव से, करुणा से, मैत्री से लोगों को वो धम्म का प्रशिक्षण देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभ में सुखदायक का मतलब ये है कि शीलों का आचरण करते हुए मन को शुद्ध करना, या पारिवारिक जीवन को शुद्ध करना, पारिवारिक जीवन के जो क्लेश है, पारिवारिक जीवन से जो जुड़ी हुई समस्या है, उस समस्या से बाहर उठना। हम देखते हैं कि उस समाज में जो असमानता थी, जो समाज में शिक्षा का अभाव था, जिस समाज में अंधश्रद्धा थी, लोग हिंसा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर 500 गाय बैल बकरियों को काटा जाता था, स्त्री पुरुषों में भेद था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। इन सभी व्यवस्था को बुद्ध के संघ ने धीरे धीरे उसका रूपांतरण किया है। और हमें पता है कि बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो संघ जो है, या वो ऐसा संघ है, वो महासागर की तरह है।
जो अपने पूरे अस्तित्व को जब संघ में आने के बाद वो उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। जैसे कि कोई नदियाँ अलग अलग नाम से पहचानी जाती है, जैसे कि गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, लेकिन जब वो समंदर में मिल जाती है तो उसका पूरा अस्तित्व ही महासागर का अस्तित्व बनता है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये संघ का जो दर्शन जो है, हाँ, जो एकरूपता का तत्व कह सकते हैं, जिसमें शुद्धता है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, नीतिमत्ता है, हाँ, लोकशाही है। अगर हम विनय पिटक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर एक अपराध को या किसी भी समस्या को कैसा उसका निदान करना चाहिए, इसका पूरा हमें लेखा जोखा मिलता है। और इसलिए बाबा साहब ने भी अपने आखिरी संविधान सभा के उनके भाषण में भी इसका पूरी तरह से जिक्र किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, हाँ, उसका जो आधार वो बताते हुए लोगों को उस बौद्ध संघ का उदाहरण देके बताते हैं कि ये सभी जो आज लोकतांत्रिक जो भी हम संसद हो या फिर प्रस्ताव हो या वोटिंग हो या जितने भी जो मूल्य आज हम लोकशाही के रूप में हम भारत में देखते हैं, तो ये कहीं हमने कोई विदेश या किसी और देशों से लिया हुआ संस्कार या लिए हुए तत्व नहीं है, बल्कि ये भारत की प्राचीन विरासत रही है कि जो हमें बौद्ध संघ में पूरी तरह से उसका उपयोग किया जाता था, उसके बारे में बाबा साहब हमें अवगत कराते हैं। तो देख सकते हैं कि जो संघ का अस्तित्व, तो वो महत्व जो है कितना बड़ा दायरा निर्माण करता है बुद्ध के अनुभव को। हम कह सकते हैं कि बुद्ध जब एक व्यक्ति होता है तो बुद्ध जो है वो व्यक्ति नहीं होता है, वो पूरा समाज और पूरा वो संसार होता है। बुद्ध मतलब कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध मतलब संसार के अस्तित्व का नाम है। कभी हम संभ्रमित होते हैं कि बुद्ध मतलब कोई एक व्यक्ति है, लेकिन बुद्ध मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है। बुद्ध का जो संबोधि जो है, बुद्ध का ज्ञान जो है, उसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। वो सभी के प्रति वो उसका जो उसकी जो समझदारी है, उनकी जो करुणा है या उनके साथ जो जुड़ने का जो अनुभव है, वो संपूर्ण एकरूप हो जाता है। उसमें कोई मैं और तू या अंदर और बाहर का जो हमारे लिए अस्तित्व होता है उस प्रकार से अस्तित्व बुद्धत्व में नहीं होता है। तो इसलिए बुद्ध मतलब कोई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण संघ है। और उस संघ को बुद्ध ने 60 व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उसको स्थापित किया है, ताकि उनके उस प्रज्ञा और करुणा का सबसे ज़्यादा और कम समय में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उसका लाभ मिल सके। और हमें पता है कि समाज में रहने वाले उस समय के जो नीच जाति के लोगों से लेकर महाराजा या जितने भी श्रीमंत लोग हो या व्यापारी हो या स्त्री हो या किसी भी समाज और किसी भी वर्ण के लोग हो, सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने शिक्षा का द्वार खुला है, धम्म का द्वार उन्होंने खुला था। तो ये संघ की जो स्थापना जो है, एक अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक क्रांति का एक उद्भव रहा है कि उस समय तक इस प्रकार से ना किसी ने संघ बनाया था, ना इस प्रकार से संघ कोई कार्यरत था। ये बुद्ध का ही संघ है कि सबसे पहले जो बिखरे हुए जो पारिव्राजक थे, जिसे वॉन्डर्स कहते हैं, और उनका कोई भी ऐसा अपना उद्देश्य नहीं था और अपने लिए और लोगों के लिए सिर्फ वो भटकते रहते थे। लेकिन बुद्ध ने इस संघ के माध्यम से पूरे उस समय की जो सामाजिक जो परिस्थिति जो थी, धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो, उन सभी परिस्थिति को बदलने के लिए संघ अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन बना है। और आज भी हम उसकी उपयोगिता को हम उसको
स्वीकार कर सकते हैं। अगर मैं बाबा साहब का लिखा हुआ जो ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा का थोड़ा अगर मैं रेफरेंस देके आगे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथों को अगर हम 3 भागों में विभाजित करते, वैसे उन्होंने 8 प्रकरण में या 8 खंड में उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की है। लेकिन अगर हम 3 रत्न में या 3 चरणों में अगर उसका विभाजन करते कि उसमें बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा है, फिर बाद में धम्म क्या है, धम्म के बारे में लिखा है, और संघ क्या है, संघ के बारे में लिखा है। तो संघ के बारे में वो लिखते हुए बहुत ही आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है या आधुनिक जो कुछ संभ्रम है भिक्षुओं के प्रति या भिक्षुओं के जैसे जो दिखने वाले जो सन्यासी है, ब्राह्मण है या उपासक, जैसे हम बौद्ध उपासक के तौर पे भी हम समाज में हम देखते हैं। तो इन सभी बातों को बाबा साहब ने बहुत ही उसके तत्व को और उसकी बातों को हमें समझाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि समझना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम संघ की बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये भिक्षु का ही संघ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, संघ के जो सभासद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। भले बुद्ध ने संघ जो है भिक्षुओं से निर्माण किया हो, लेकिन संघ का जो दायरा जो है वो सिर्फ भिक्षु तक सीमित नहीं था। अगर हम थोड़ा उसी के बाद का अगर हम एक घटना या एक वर्णन देखते हैं कि जब संघ स्थापन होता है और फिर से उनके जो यश के माता पिता पूरे संघ को जब वो भोजन के लिए बुलाते हैं, तो उनके जो माता पिता है यश के वो और उनकी पत्नी, ये 3 ऐसे उपासक हैं बौद्ध संघ में कि जिन्होंने बुद्ध धम्म और संघ को सबसे पहले शरण गए हुए उपासक हैं और उपासिका है, जिनको बुद्ध पंचशील का उपदेश देकर और त्रिशरण जो बुद्ध धम्म संघ तब तक निर्माण हो जाते हैं, बुद्ध होते हैं, धम्म होता है और संघ का भी निर्माण होता है, और पंचशील का महत्व या अर्थ बताकर उनकी माता, उनकी पत्नी और उनके पिता को सबसे पहले एक उपासक और उपासिका के तौर पे उनको वो वे संघ के सभासद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भिक्षु का संघ ही संघ है, लेकिन हमें संघ के दायरे को हमें समझना पड़ेगा कि बौद्ध संघ जो है 4 परिषदों से बनी हुई 4 लोगों से बनी है, जिसमें भिक्षु है और भिक्षुनी है। बाद में बुद्ध भिक्षुनी संघ का भी निर्माण करते हैं, हमें पता है महाप्रजापति गौतमी के निवेदन से, और वे खुद भिक्षुनी बनकर 500 उनके साथी के साथ में वो भिक्षुनी संघ की स्थापना करती है। तो इसी को ही परिव्राजक कहते हैं कि जो पूरी तरह से अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर या गृहस्थी जीवन को छोड़कर जो दीक्षा लेकर, जब चिवर लेकर जो संघ के सभासद होते हैं, जिसे हम भिक्षु भिक्षुनी कहते हैं, और गृहस्थी श्रावक के तौर पे उपासक उपासिका। तो ये जो चारों जो सभासद जो है ये संघ है। चारों का भी दायित्व जो है वही है जो बुद्ध के धम्म में हमें बुद्ध के समय से ही चलते आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब बौद्ध अलग अलग परंपराओं में अलग अलग देश में जाकर कुछ वो रुक गया, और वहाँ से कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें रुकी हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बुद्ध के समय में अगर हम चारों व्यक्ति को देखते हैं, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक उपासिका हो, ये आर्य संघ के सभासद रहे हैं। मतलब उपासक उपासिका भी श्रोतापन्न से लेके अनंत तक की अवस्था पे गए हैं। इस अर्थ से मैं इस संघ को बुद्ध के समय में हम समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि संघ का अस्तित्व जो है बुद्ध के समय कितना खुला था, कितना शुद्ध था, और उस तत्व को कहीं न कहीं बाद में पारंपरिक रूप में जब हम देखते हैं कि उपासक उपासिका उस श्रोतापन्न की तरफ जाने का जो उनका जो मार्ग जो है वो कहीं न कहीं लोगों के शब्दों में या
परंपरा में वो दब गया है या दबाया जा गया है, या खुद ही उपासक उपासिका उस बात को छोड़ दिए है कि नहीं, हमारा तो इतना ही धर्म है, इतना ही हमारा पुण्य कर्म है कि हमें सिर्फ भिक्षुओं को दान और उनको सम्मान देना चाहिए, और अगर अरहंत तक जाना है, श्रोतापन तक जाना है तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हम ग्रस्त हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के समय की अगर हम संघ की बात करते हैं तो उस समय का समाज और अभी के समाज में जो परिस्थितियाँ बदली है और बहुत सारी बातों को लेके कुछ एक दरार निर्माण हुई है भिक्षु भिक्षुनी में, या आजकल हमें भिक्षुनी का संघ भी बहुत कम प्रमाण में दिखाई देता है, या भिक्षु भी या भिक्षु उपासक उपासिका के बीच में जो एक हमें दरार दिखाई देती है। दरार का मतलब ये नहीं कि हम मतभेद में है, लेकिन जो उच्च उद्देश्य के प्रति जो समर्पण जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें एक लकीर खींची हुई है। लेकिन अगर हम बुद्ध के समय की संघ की बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की लकीर नहीं थी। उस बात को बनते उर्गेन संरक्षित जी ने और बाबा साहब ने भली भांति समझा है। तो हम भी कहीं ना कहीं इस बात से समझने का आज हमारे लिए एक मौका है, ताकि हम या हमारे जैसे जो भी जो भिक्षु नहीं है या भिक्षुनी नहीं है, फिर भी एक उपासक या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी या मित्र के तौर पे भी हम अपने आप को उस स्वरूप में या उस उद्देश्य के लिए हम क्या समर्पित होने के लिए अपने आप को खुला रख सकते हैं क्या। क्योंकि उस समय में भी जो उपासक उपासिका के अगर मैं उदाहरण बताऊं तो बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन है, बिंबिसार है, प्रसेनजित है, वैशाली है, अम्रपाली है, ऐसे कितने सारे नाम अगर हम बुद्ध के समय के जो उपासक उपासिका रहे कि जो परिव्राजक न होते हुए भी श्रोतापन्न से अरहंत तक की अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए संघ के सभासद में उस मन के उस अवस्था के भीतर जाने वाले चारों प्रकार के लोग रहे हैं। इस बात को हमने खास जो बुद्ध के समय का संघ का जो अस्तित्व है और आज भी जो संघ के अस्तित्व को हम उस रूप में देख सकते हैं, या उस रूप में हम समर्पण होके हम उस अवस्था के तरफ जाने का हम निर्धार कर सकते, संकल्प कर सकते, ताकि हम सही अर्थ में संघ का सभासद हो सके। संघ में प्रवेश, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए खुला है। जो भी उस संघ में बुद्ध के धम्म में आना चाहता है, इसमें कोई भी ना जाति का, ना लिंग का, ना भाषा का, ना प्रांत का, किसी प्रकार का भी भेद हमें संघ में दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए समाज में ये जो खुलापन जो है, समानता का तत्व संघ ने फैलाया है। हम देखते हैं कि दूसरे विचारधारा में जो वैदिक या ब्राह्मण परंपरा का जो भी दर्शन रहा है, या उनकी जो शिक्षा रही है, या उनका जो गुरुकुल रहा है, या उनके जो भी संस्थागत उनकी जो प्रवेश या उनकी जो शिक्षा रही है, तो हमें वहाँ पे अगर हम इसके साथ में अगर समाज का भी थोड़ा थोड़ा इसकी क्या उपयोगिता रही होगी, इस मूल्यों की बुद्ध के संघ के समय जब जब भी बौद्ध धर्म भारत में रहा है या पूरे विश्व में भी बौद्ध धर्म गया है, तो सभी विश्व की पूरी जो मानसिकता उस समय जो अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म गया, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के पहले वहाँ की भी अवस्था बहुत दयनीय थी। मतलब ना उनके पास में कोई संस्कृति थी, ना भाषा थी, ना कल्चर था। लेकिन जब अशोक के जो पुत्र जो है महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा जब धम्म लेके जाती है, तो वहाँ से एक नया जो परंपरा है, नया दर्शन है या नया समाज हमें होते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा कोई देश नहीं था कि जहाँ पे बुद्ध की शिक्षा गई हो, और वहाँ के देशों में जो कुछ भी उनकी जो बुराई थी, जो कुछ भी उनका एक अधूरापन था, या समाज में जो कुछ भी उनका गलत धारणाएं थी या गलत मान्यताएं थी, उन सभी मान्यताओं पे बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरी तरह से वो बदल दिया। तो हम देखते हैं कि संघ का मतलब सिर्फ चिवर लेके या एक नाम लेके या कोई
पद लेके संघ का सभासद नहीं होता है, बल्कि वो एक लिविंग बुद्धा होता है, जीवित बुद्ध होते हैं। हाँ? वो निरंतर बुद्ध के अनुभव में, क्योंकि जब कोई अरहंत होता है तो अपने लिए वो पूरा काम कर चुका रहता है, क्योंकि जब अरहंत होने का ही मतलब यह है कि उनकी पूरी जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने लिए पूरी की है, क्योंकि वो भव से पूरी तरह से मुक्त हुए हैं। अभी उनके लिए उनका कोई कार्य करना अभी ज़रूरी नहीं है। हाँ? अभी उनका जो कार्य जो करना है सिर्फ समाज को दुख से मुक्त करना है, या समाज को मदद करनी है, समाज के प्रति उनका दायित्व है, क्योंकि उनके लिए उनका दायित्व पूर्ण होता है, उसे अरहंत कहते हैं। जिसका राग द्वेष मोह नष्ट हुआ है, हाँ, उसी को ही अरहंत कहते हैं, और वही अरहंत बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। अगर हम इसकी अगर संख्या के बारे में, मैं एक जगह पे तिबेटियन स्रोत में मैंने पढ़ा था, जिसमें 1,67,000 अरहंत हुए थे बुद्ध के समय में। 1,67,000 के अराउंड जो है अरहंतों की संख्या भारत में रही थी। तो इतनी संख्या में जो लोग जो है अरहंत की अवस्था तक पहुँचे थे, तो हम देख सकते हैं कि जो इतने सारा संख्या में जब अरहंत थे, या अरहंतों का होना एक प्रकार से समाज में जो उसका प्रभाव रहा होगा, या जो उसकी उपयोगिता या उसका जो लाभ मिला होगा, तो निश्चित है उस समय का समाज बहुत ही सुख संपन्न, हाँ, और फिर वो सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है, तो मुझे तो इसका अनुभव हुआ है, जब मन अच्छा होता है तो आपके पास में आर्थिकता भी सही होती है, आपका परिवार भी सुखी होता है, आपका शरीर भी स्वस्थ होता है, आपके संबंध भी सही होते हैं। मतलब जो दुख का कारण जो है, हाँ, वो दुख का कारण ही अगर कम है, या उस पर अगर कोई व्यक्ति काम करता है, या काम करने के लिए कोई हमें प्रशिक्षित करता है, तो उसका लाभ निश्चित ही है हमें समाज के लिए, परिवार के लिए ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, लोग कहते हैं कि क्या धम्म से पेट भरेगा? नहीं भरेगा, लेकिन धम्म जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और आचरण करेंगे, तो पेट कैसे भरा जाता है, पैसा सही तरीके से कैसे कमाया जाता है, कैसा उसका आयोजन किया जाता है, ताकि उस कम पैसे में भी हम अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। तो धम्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक सुख है, बल्कि बुद्ध का धम्म दोनों सुख की बात करता है। पारिवारिक सांसारिक सुख में भी सुखी रहना, लेकिन उसी सुख को नित्य नहीं समझते हुए, अनित्य समझते हुए हमें आध्यात्मिक सुख की तरफ आगे बढ़ना। मतलब सांसारिक सुख नहीं है, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। बुद्ध ने कहा कि सांसारिक सुख है, लेकिन सांसारिक सुख के प्रति आसक्ति दुख है। और सांसारिक सुख ही नहीं होता तो फिर वो भोजन है, या चिवर है, या फिर जो उनकी सामान्य नीड है, तो फिर उसकी भी उनको ज़रूरत नहीं थी। वो भी उस ज़रूरत को उन्होंने पहले छोड़ दिया था। उन्होंने देखा कि ये छोड़ना सही नहीं है। हाँ, ये तो ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है उसमें अगर हमें सुख मिल रहा है, हाँ, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आसक्ति नहीं है तो बुरा नहीं है। अगर आसक्ति है तो निश्चित ही वो दुख का कारण है, भले हम कितने भी सुख संपन्न हो। तो इस प्रकार से जो संघ का जो प्रभाव जो रहा है, हाँ, सभी के लिए समान अवसर या खुलापन, या कोई भी संघ का सभासद हो सकता था या होता है, तो एक अपने आप में समाज में एक ऐसा नमूना, एक ऐसा आदर्श संघ निर्माण कर रहा था या किया है, कि जिसके कारण आज हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने भी उसी तत्व को समझते हुए हमें बुद्ध धम्म संघ का एक महान तोहफा दिया है, या हमें उस मार्ग पे लाके हमें खड़ा किया। बाबा साहब और आगे खास बात करते हैं कि बुद्ध की भिक्षु की आदर्श कल्पना क्या है, किसे भिक्षु कहते हैं। इस बात पे अगर हम बुद्धारणिक धम्मा को थोड़ा पढ़ते हैं, तो कुछ परिभाषा बाबा साहब इसमें देके हमें अवगत कराना चाहते हैं कि कौन आदर्श भिक्षु है। क्योंकि बुद्ध ऐसे नहीं थे कि कोई चिवर पहन ले और कोई सिर्फ
बुद्ध को शरण जाए और वो बुद्ध का अनुयायी हो जाए, ऐसा बुद्ध ने कभी भी अपने अनुयायी के बारे में ना कहा है ना उन्होंने किया है। बुद्ध स्वयं भी अनेकों बार अपने शिष्यों को भी फटकारते थे कि आप जो चिवर धारण किए हैं इसलिए आप भिक्षु नहीं हैं, तो बल्कि उस चिवर के पीछे जो तत्व जो है भिक्षु का, उस भिक्षु के तत्व को बुद्ध हमेशा अवगत कराते थे और भिक्षु उस प्रकार से आचरण भी करते थे। लेकिन कोई कोई भिक्षु निश्चित ही है सिर्फ चिवर धारण करते ही अपने आप को भिक्षु कहता था, आज जो कि आज हम समाज में देखते हैं कि जो श्रामणेर होते हैं जबकि वो भिक्षु भी नहीं होते, अपने आप को भिक्षु कहते हैं, या फिर उस आचरण से वो कहीं ना कहीं काफ़ी दूर होते हैं, फिर भी अपने आप को भिक्षु कहते हैं और हम भी उस भिक्षु को भिक्षु कहते हैं। लेकिन बुद्ध के समय स्वयं भिक्षु को भिक्षु तभी बुद्ध कहते थे कि जो उस गुणों से संपन्न हो। और इस बारे में बाबा साहब ने भी बहुत सारी संकलन करते हुए हमें एक आदर्श भिक्षु की कल्पना को हमने समझना चाहिए, ताकि हम जिस भी भिक्षु को आदर कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैं भी भिक्षुओं से काफ़ी बचपन में मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो बुद्ध विहार में जाता था तो मुझे भिक्षुओं के चिवर और उनका जो रूप है मुझे काफ़ी आकर्षित करता था। तो कुछ उसमें से गुणवान भी होते थे, कुछ जब समझदार हुई तो ऐसे कुछ भिक्षुओं को भी सुना देखा कि वो सही में उस अनुसार चरित्रवान गुणवान नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भिक्षु का अनादर करना है, लेकिन आदर भी करते समय हमें बहुत ही सजगता से उसके प्रति संवाद करना चाहिए या उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि भिक्षु सही अर्थ में बाबा साहब के परिप्रेक्ष्य में या बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से भिक्षु होते हैं। तो कुछ व्याख्या मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि इससे हमें एक सच्चा भिक्षु कैसे होता है, जो स्वयं बुद्ध ने कहा है। जो संयम है, जो सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्त मलों से परिशुद्ध करके काषाय वस्त्र को धारण करता है, वो भिक्षु है। जो संयमित है, जो सत्य से युक्त है और जो अपने चित्त मलों को परिशुद्ध करता है या करके जो काषाय वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र पहनता है, धारण करता है, वही भिक्षु है। तो संयमित होना, सत्य से युक्त होना, चित्त मलों को शुद्ध करना, तो इन बातों पे खास हमने चिंतन करना चाहिए। भले हम चिवर धारण नहीं किए फिर भी एक उपासक के लिए भी यही है, क्योंकि मैंने या बुद्ध ने स्वयं उपासक को भी उसी ही प्रकार से देखा है, उसी प्रकार से उन्होंने धम्म बताया है। जो भिक्षु को कहा है वही उपासक के लिए भी ऐसा हम समझ सकते हैं। हम ये जिम्मेदारी से अपने आप को छोड़ नहीं सकते कि नहीं ये सिर्फ भिक्षु की परिभाषा है, क्योंकि धम्म जो है वो भिक्षु और भिक्षुनी हो या उपासक उपासिका हो सभी के लिए एक समान है। वो धम्म को सम्यक प्रकार से ग्रहणशील करता है, तभी भिक्षु कहलाता है। ये भी उसकी एक परिभाषा है। आगे और एक परिभाषा बाबा साहब बताते हैं कि जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वकता से संवाद करता है या विचरता है, वही निश्चय से भिक्षु है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचार करता है मतलब विचरण करता है, सावधानी पूर्वक मतलब जागृति से, वही भिक्षु है। जिस भिक्षु की वाणी संयत रखता है, जो भिक्षु वाणी संयत रखता है, जो बुद्धिमान पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है और उसका बोलना मधुर होता है, जिसका नाम रूप तनिक भी आसक्ति नहीं है, जिसके नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु और व्यक्ति के न रहने पर भी तनिक भी शोक नहीं करता है, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में मैत्री है, करुणा है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, वो सभी आश्रयों को समाप्त करेगा और सुख को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी परिभाषा उसमें दी है। मैं सभी परिभाषा का इसमें वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे एकंदरित हमें यही पता चलता है कि जो शील समाधि और प्रज्ञा का आचरण करता है वही भिक्षु है और वही बुद्ध का उपासक है, उपासिका है या बुद्ध का साधक है। तो इस तत्व को
बाबा साहब के शब्दों में या आगे अगर हम बनते उर्गेन संघर्षी जी के शब्दों में या उनके दर्शन में देखते हैं तो हम बुद्ध के उस संघ से बहुत ही समीप चले जाते हैं। फिर इसमें ये नहीं रहता है कि मैं बुद्ध के उस समय का उपासक हूँ या इस समय का उपासक हूँ, क्योंकि धम्म जो है अकालिक है। धम्म सिर्फ उस समय के उस लोगों के उस समाज के लिए नहीं है, बल्कि और आज भी है और कल भी है। जब तक इस संसार में मनुष्य है, लोग है, जिसे हम लोग को ही दूसरे अर्थ में हम समाज कहते हैं। तो समाज की जो ज़रूरत है, समाज की जो आवश्यकता है, समाज का जो दुख है, उस दुख को दूर करने का जो उपाय है वही धम्म है। और उस धम्म को बताने वाला जो है वो संघ है। अगर संघ नहीं रहेगा तो धम्म को भी बताना बड़ा मुश्किल होगा कि सही में धम्म किस प्रकार से सुख देने वाला है और दुख से मुक्त करने वाला है। तो इस प्रकार से जो आदर्श भिक्षु की जो व्याख्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को भी उसमें महसूस कर सकते हैं कि क्या हम भी इस व्याख्या के साथ, इस परिभाषा के साथ अपने आप को हम देख सकते हैं क्या। बाबा साहब 3 बातों को और विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भिक्षु तपस्वी और भिक्षु ब्राह्मण और भिक्षु उपासक, इसमें क्या साम्य है, क्या वो अलग है क्या। और बाबा साहब कहते हैं कि तपस्वी और भिक्षु में फ़र्क है। और इसका जो एक उदाहरण देते हुए बुद्ध का जब एक तपस्वी भिक्षु के साथ जब संवाद होता है राजगृह में, जो जैन परंपरा से होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बुद्ध जो है, जो तपस्वी जो होते हैं, अपने आप को जो अधिक तप करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बहुत सारे दोष बताकर वो बताते हैं कि तपस्वी होने से समाज में या उसके जीवन में भी बहुत सारे दोष निर्माण होते हैं, क्योंकि वो अपना एक ऐसा अहंकार निर्माण करता है कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ। और समाज में भी उस प्रकार से जो पद प्रतिष्ठा की जो बात है या अपने अस्तित्व को कायम रखने का जो भाव है, या दूसरे से अलग दिखाने का भाव है, या उसके पीछे फिर गलत आचरण करके अपनी बातों को मनाने का जो व्यवहार है समाज में हम देखते हैं। जो तपस्वी, जो आजकल जो बाबा है, जो अपने आप को तपस्वी और चमत्कारी और ये चीज़ सब बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय में भी जो तपस्वी थे वो इसी प्रकार से समाज को गुमराह करते थे। समाज के प्रति वो उतने उनका लाभ नहीं होता था। लेकिन अगर हम भिक्षु की बात करते हैं तो भिक्षु इस प्रकार से अपने लिए और समाज के लिए वो अहितकारी नहीं होता है, वो हमेशा हितकारी होता है, क्योंकि बुद्ध का जो अनुयायी जो है वो पूरी तरह से शील समाधि प्रज्ञा से युक्त होता है और वो ऐसे किसी भी दोषों से वो ग्रस्त नहीं होता है जिस प्रकार से तपस्वी होता है। भिक्षु और ब्राह्मण में भी फर्क है। बाबा साहब हमें यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि उस समय हमें पता है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो है बुद्ध के अनुयायी बने थे, और उसका जो गलत लाभ जो है वो बहुत सारे लोग इतिहास में लेते हैं कि बुद्ध के शिष्य ब्राह्मण थे। लेकिन जब बुद्ध का कोई शिष्य बनता है वो ब्राह्मण नहीं होता है, क्योंकि उसकी जाति वहाँ पे समाप्त हो जाती है। जितने भी ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बने हैं वो जाति को पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे, वो ब्राह्मण रहे ही नहीं हैं। इसलिए बुद्ध के शिष्य ब्राह्मण होते ऐसा कहना ही अनुचित है। जितने भी ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, नहीं रहे। जब वो अरहंत हो जाते हैं तो वो सिर्फ भिक्षु होते हैं या सिर्फ वो बुद्ध के अनुयायी होते हैं। लेकिन उसकी जो मान्यता है या उसकी जो उसके जो तत्व जो है, उस तत्व को बाबा साहब यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि जो ब्राह्मण जो होता है वो पुरोहित होता है और वो संस्कार करने वाला होता है, जबकि भिक्षु पुरोहित नहीं होता है, ना ही वो किसी प्रकार के संस्कारों से वो संस्कार करने की कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। जन्म से लेके मरने तक सभी संस्कार जिस प्रकार से पुरोहित ब्राह्मण करता है उस प्रकार से भिक्षु नहीं करता है। ब्राह्मण पैदा होता है जबकि भिक्षु बनता है। 2 बातों पे हमें खास बाबा साहब के तत्व से अगर हम उसको देखते हैं तो ब्राह्मण क्या होता है, पैदा होता है परिवार में, समाज में, जाति में, जबकि भिक्षु जो है वो पैदा नहीं होता है, वो बनता है, अपने कर्म से बनता है, अपने वो प्रज्ञा और
अरहंत होने से बनता है, नहीं कि वो किसी जाति में पैदा होने से। तथागत ने जिस धम्म का उपदेश दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि तथागत ने जिस धम्म का उपदेश दिया है, संघ उसी का ही एक साकार सामाजिक नमूना है। जैसे कि विमल प्रिय जी ने भी शुरुआत में कहा था कि जो संघ जो है एक सामाजिक नमूना है। ऐसा सामाजिक नमूना कि जो प्राचीन समय में भी उपयोगी था और आज के समय में भी उपयोगी है। भले परिस्थिति पूरी तरह से आज अगर हम देखते हैं कि जो प्राचीन समाज की जो आवश्यकता है, प्राचीन समाज का जो अलग अलग समाज के पारिवारिक जो संस्थान है या पारिवारिक जो मूल्य है, आज के आधुनिक समाज से पूरी तरह से विपरीत है। लेकिन फिर भी संघ तब भी महत्व का था और आज भी महत्व का है, क्योंकि संघ में आज भी, समाज में आज भी उसी प्रकार के बहुत सारे दुख है, जिस दुख को हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख के तौर पे देखते हैं कि जो दुख उस समय में भी था। सिर्फ बदलाव कुछ इस बातों में हुआ है कि जिसे हम भौतिक संसाधन कहते हैं या आधुनिकता कहते हैं या फिर वैज्ञानिक जो तंत्र है या औद्योगिक क्रांति से जो एक समाज में एक नया बदलाव, एक नया समाज जो निर्माण होते हुए हमें देखते हैं, तो वही कहीं बदलाव हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे दुख की अगर हम बात करते हैं, समस्या की अगर हम बात करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं उसी प्रकार की समस्या एक नई रूप में आज भी समाज में दिखाई देती है। फिर वो भौतिकवाद हो, पूंजीवाद हो, आतंकवाद हो, या फिर पर्यावरण की समस्या हो, या जेंडर की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, हिंसा की समस्या हो। मतलब ये समस्या तब भी थी जो समस्या आज भी हमें आधुनिक समाज में दिखाई देती है। लेकिन आधुनिक समाज में जो बदलाव शिक्षा के कारण या विज्ञान के कारण जो हुआ है, जो आज पूरा विश्व जो एक विलेज की तरह, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एक तत्व जो है आज हमें एक प्राचीन भारत से या प्राचीन समय के समाज से आज हमें एक नया समाज एक होते हुए हमें दिखाई देता है। लेकिन संसाधनों से या जो भी परिवर्तन आज समाज में दिखाई दे रहा है, उसमें भी संघ का जो दायित्व जो है, संघ का जो महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ मतलब एक प्रकार से प्रशिक्षित या अनुभवी लोगों का समाज में मदद करना या समाज को मदद करना या समाज उनसे मदद लेना, वो तब भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है और हमेशा संघ का रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आगे बाबा साहब इसमें एक बात बहुत ही गहरी कहते हैं कि जो मैं भी काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, मुझे लगता है इस पे हमने ज़रूर चिंतन करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, हम में से या हमारे समाज में से या जो भी बौद्ध भिक्षु है, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है तो वो भिक्षु नहीं है। हम कितने भी साधना में पारंगत हो, साधना में हम कितने भी ऊंचे हो, लेकिन कोई उपासक या कोई भी बौद्ध साधक अगर किसी मानवता की पीड़ा से अगर उदासीन है, उसके आसपास में जो दुख है उसमें अगर हम उदासीन हैं, किसी प्रकार का भी दुख हो, तो वो निश्चित ही है वो भिक्षु नहीं है या वो बुद्ध का अनुयायी नहीं है। इस प्रकार से बाबा साहब इसमें बहुत गहरी जिम्मेदारी दे के हमें या बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध साधकों को वो बताना चाहते हैं कि सही में भिक्षुओं का जो कर्तव्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं कि जब वो 1950 में श्रीलंका में एक फेलोशिप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तब वो वहाँ पे यही बात करते हैं कि फेलोशिप देना बहुत अच्छा है बौद्ध लोगों को या उनको मदद करना, लेकिन बाबा साहब आगे वो बात करते हैं कि इतना ही बौद्धों का कार्य नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ये बहुत आज की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक बौद्ध उपासक हो या बौद्ध जो साधक है, बौद्ध अनुयायी हैं, जब तक धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक लोगों तक धम्म नहीं पहुंचेगा और सही अर्थ में लोगों को हम मदद नहीं कर पाएंगे। और उसी के आधार पे जब 1950 में जब वो भारत वापस आते हैं तो उसी के आधार पे वो एक सुंदर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख की रचना करते हैं कि हमें पता है कि महाबोधि सोसाइटी में जिसका प्रकाशन करते 1950 में बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य।
और इस लेख में बाबा साहब पूरी तरह से अपनी जो मूल प्रेरणा जो है, या धम्म, बुद्ध धम्म और संघ क्या है और क्या हो सकता है और क्या उसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत है, उसका पूरा जिक्र जो है उस छोटे से लेख में करते हैं। और वो महाबोधि जो प्रकाशन जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बौद्ध जगत में, उसमें बहुत सारे बौद्ध लोग उस प्रकाशन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो बाबा साहब की वो बात सभी संसार में सभी लोगों तक पहुंची है। और बाबा साहब इसमें संघ के बारे में यही कहते हैं कि आज अगर हमें संघ को आगे ले जाना है तो हमें संघ के जो उद्देश्य है, संघ की जो मूल धारा है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो धम्म जो है, जो संघ या प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार करना होना कितना महत्व का है, बाबा साहब हमें बताना चाहते हैं। और भिक्षु के जो कर्तव्य में 3 बातें उनके अस्तित्व में या उनके कर्तव्य हमें दिखाई देती है। और उन्होंने बहुत ईमानदारी से, जो हमारे बौद्ध भिक्षु रहे हैं या बौद्ध आचार्य रहे हैं, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से बुद्ध के समय, बुद्ध के बाद, अगर हम 12वीं शताब्दी तक अगर बात करते हैं, तो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने इस कार्य को भली भांति निभाया है। तो पहला जो कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है वो स्वयं का आचरण। स्वयं के आचरण से ही वो श्रोतापन्न से लेके अनंत तक उनके अनुभव को उन्होंने संभाला है, या उन्होंने उस आचरण से ही उस अवस्था तक वो पहुँचे, वो बुद्ध के अनुयायी कहलाए हैं। दूसरा जो उनका जो कार्य है, दूसरा जो उन्होंने कर्तव्य अपने जीवन में निभाया है, वो धम्म की उन्होंने सुरक्षा की है, बुद्ध वचनों की सुरक्षा की है। अगर हम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब हम देखते हैं कि पहली संगति में बुद्ध के वचनों का संकलन किया गया, दूसरे संगति में फिर वैशाली में संकलन किया गया, तीसरी संगति में अशोका के समय बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष के बाद फिर से जो बुद्ध वचनों का फिर से संकलन किया गया, रिफॉर्म किया गया कि बुद्ध के वचन क्या क्या है। और उस समय में तीसरी बुद्ध संगति में जो आज जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, तो उस त्रिपिटक का संपूर्ण और अंतिम संकलन तीसरे बौद्ध संगति में हुआ। यही बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे कि जो अरहंत थे। अरहंत भिक्षुओं ने ही उसका संकलन किया, उसको वेरीफाई किया कि बुद्ध के वचन अभी पूरी तरह से संकलित हुए सुरक्षित है। ये वही वचन है कि जो बुद्ध के वचन हैं कि जिससे समाज में, लोगों में एक भली भांति बुद्ध का संदेश या बुद्ध के धम्म का संदेश जा सकता है। और वही संकलन जो महेंद्र भिक्षु जो है, जो अशोक राजा के पुत्र थे, वो श्रीलंका में जाकर वहाँ पे भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो तीसरी संगति तक बुद्ध वचन मौखिक रूप में थे। जब वो श्रीलंका में गए, फिर उसमें भी 200 या 300 वर्ष के बाद फिर से उसका लिखित रूप में राजा वट्टगामिनी अभय राजा के समय में 79 ईस्वी सन पूर्व, पहली शताब्दी के पहले वो संकलन लिखित स्वरूप में रचा गया, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक का संकलन करना, और उसके बाद में भी बौद्ध जो महायान की परंपरा के भी जो बौद्ध भिक्षु रहे, उन्होंने भी जो साहित्य की रचना की है, तो साहित्य के माध्यम से भी कि बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखना, ये बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही बड़ा दायित्व रहा है। अगर हम नालंदा, तक्षशिला या जो भी हमारे बौद्ध महान विश्वविद्यालय रहे, वहाँ के जो लाइब्रेरी रही है, ग्रंथालय रहे, वहाँ पे जो हजारों संख्या से जो ग्रंथ जो रचना किए हैं, ये हमारे ही बौद्ध भिक्षुओं के एक सुरक्षा का भाव जो था कि बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखे, ताकि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को उसका अनुभव और उसका लाभ मिल सके, जिसके कारण आज हम बौद्ध विरासत को जीवित देख रख सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद बुद्ध के वचन आज हमें सुनने, पढ़ने को और समझने को नहीं मिलते। तो ये बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखना है, बहुत ही श्रेष्ठ दायित्व उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण किया है। और तीसरा जो दायित्व उन्होंने पूरा किया है, लोक कल्याण के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करना। उनका प्रचार प्रसार करना सिर्फ भारत के लिए ही मर्यादित नहीं रहा है, जैसे कि श्रीलंका में और अशोक राजा ने अलग अलग देशों में, इवन गांधार है, यहाँ यूरोप तक, इधर पूरे महाराष्ट्र के सभी स्टेट तक, अलग अलग प्रांतों में, इवन बर्मा तक या
उसके बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म गया है, जापान में गया है, चीन में गया है, कोरिया में गया है। तो ये सभी बौद्ध आचार्यों का ये समर्पण भाव था कि जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करते हुए लोगों के हित और कल्याण के लिए बुद्ध की शिक्षा को उन्होंने पूरे संसार में उन्होंने फैलाया है। तो एकंदरित हम देखते हैं कि बुद्ध से आया हुआ संघ जो 60 और स्वयं बुद्ध के 61वें व्यक्ति होने से 61 लोगों का संघ का स्थापन करते हुए 1,77,000 जो अरहंत होने के बाद जो भिक्षु या भिक्षुनी का जो संघ बनाकर एक समाज में एक ऐसा प्रभाव देखे गए हैं। हम देखते हैं कि अशोका के समय इसी का ही प्रभाव था कि जो अशोका जो चंडाल था, जो क्रूर था, वो बुद्ध के वचन को सुनकर, बुद्ध के धम्म को सुनकर वो प्रियदर्शी राजा के रूप में आज हमें सम्राट अशोक के रूप में हमें उसका जीवन हमें दिखाई देता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए पूरा उन्होंने जीवन समर्पित किया है। तो ये जो बदलाव जो हमें पूरा सामाजिक बदलाव आज के आधुनिक जगत में हमारा जो मन भयभीत है, चिंतित है, तनाव में है और अनेक प्रकार से हम परेशान हैं, ऐसे परेशानी में भी अगर हम बुद्ध की शिक्षा को देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है। आज पूरे आधुनिक जगत में जो आनापानसति, मैत्री भावना, विपश्यना का सराव करते हुए या उसके ऊपर बहुत सारे संशोधन करते हुए हमें दिखाई देता है कि बुद्ध की शिक्षा हर एक प्राणियों के लिए, हर एक दुखी लोगों के लिए, मदद के लिए हमेशा आगे आती है। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा आज पूरे जगह पर हर क्षेत्र में, फिर वो मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या राजकीय हो या किसी भी प्रकार से समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, उन सभी बदलाव के लिए बुद्ध की शिक्षा आज पूरी तरह से अनुकूल हो चुकी है। और इसलिए बौद्ध साधकों का या बौद्ध अनुयायी, मतलब उसमें सभी प्रकार के अनुयायी सम्मिलित होते हैं, फिर वो भारतीय हो या किसी भी बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हो, वो उसका कोई अभी दायरा नहीं है। अगर बुद्ध धम्म संघ को शरण जा रहे हैं और अपने आचरण को शुद्ध कर रहे हैं, वो सभी इस दायित्व में आते हैं कि वो स्वयं का आचरण करें और बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध के ग्रंथों का अध्ययन करें, संकलन करें, उसके प्रति हम प्रेम करें, उसके प्रति आदर करें और साथ साथ में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने आप को हमेशा खुला रखें। और मुझे लगता है कि इसी बात को भंते जी संरक्षित जी ने 1967 में इंग्लैंड में जो एक ऐसा अनूठा जो प्रयोग करके ये बताने का हमें प्रयास किया है कि शरण गमन ही प्रथम है, भले हम भिक्षु है या उपासक है या नहीं है, ये महत्व का नहीं है, बल्कि शरण गमन करने वाला ही बुद्ध का सच्चा अनुयायी होता है। और शील आचरण करते हुए ही हम श्रोतापन और अनंत की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ऐसे संघ की बनते ने 7 अप्रैल 1968 को स्थापन करके हमें बताने का प्रयास किया है कि बुद्ध का संघ जो है, जो अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से आज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उस पूरे संघ का एक निचोड़ निकाल कर, फिर वो थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो या बाबा साहब की एक सामाजिक जो दृष्टि हो कि जो इससे समाज अपने इस जाति के नरक से, जाति के दुख से या असमानता से या शोषण से अपने आप को मुक्त कर सकता है, ऐसा धम्म जो संघ के माध्यम से सिखाया जा सकता है। जहाँ पे संघ ना हो वहाँ पे धम्म का भी अस्तित्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। संघ एक प्रकार से वो चैनल है या ऐसा पावर स्टेशन है, जैसे कि कोई नदी का पानी का जो प्रवाह अगर बहते जाता है तो बहते बहते वो समाप्त हो जाता है या उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लेकिन उसी पानी के बीच में अगर पावर स्टेशन लगाया जाता है तो उस पावर स्टेशन से, उस पानी से बिजली निर्माण की जाती है। तो धम्म एक प्रकार का स्रोत है, प्रवाह है, जो बुद्ध से हमें उद्भव हुआ है, जो हमेशा बहते रहेगा। लेकिन बहते रहने से उसकी जो उपयोगिता क्या है,
वो संघ के माध्यम से ही प्रस्तापित होती है। और इसलिए संघ का जो तत्व जो है वो हमें सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो भंते संरक्षित जी ने अपने इस पूरे जीवन में उन्होंने सबसे महान कार्य अगर कुछ पूरे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ उनका सबसे श्रेष्ठ योगदान रहा है कि उन्होंने एक आधुनिक समाज को एक बुद्ध की उसी प्रेरणा को वापस लाकर उन्होंने दिया है। ताकि बुद्ध के समय जो संघ था, जो अरहंत होने के दिशा में या श्रोतापन्न होने की दिशा में जो लोग बुद्ध की शरण में जाते थे, कि जब भी हम अगर सुत्त पिटक के आखिरी कुछ पैराग्राफ को हम सुनते हैं तो हमें पढ़ने सुनने में आता है कि बुद्ध, मैंने आपसे जो वचन सुना है सुन के मेरे जो कुछ बर्तन नीचे गिरा हुआ है उल्टा तो सीधा हो गया है, या फिर चलते चलते मुझे रास्ता मिल गया है। मुझे समझ में आया है कि जीवन का सही दर्शन क्या है, और मैं आज से ही पूरे जीवन तक मैं बुद्ध धम्म संघ को समर्पित होता हूँ, या उपासक या उपासिका या भिक्षु या भिक्षुणी बनता हूँ। तो ये लोगों के वचन जो दिखाई देते हैं, यही शरण गमन है कि जो शरण गमन बुद्ध के धम्म और बुद्ध के उद्देश्य को शरण गमन करते हुए आगे बढ़ने का जो आदर्श है, यही बुद्ध ने, यही बाबा साहब ने और यही भंते संरक्षित जी ने हमारे समाज में एक ऐसा दर्शन स्थापित करने के लिए दिया है कि जो मध्य युग के बाद या मध्य युग से जो भारत का जो एक अंधेरे का युग जो आते हुए हम देखते हैं, आधुनिक युग में आते आते बाबा साहब या अनागारिक धर्मपाल जी के कार्य से हमें जो लाभ मिला है, या बाबा साहब ने जो एक आह्वान किया है, हमें एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा किया है कि जहाँ पे हम बुद्ध को देख सकते हैं। और जब हम बुद्ध को देखते हैं तो हम धम्म को भी देखते हैं, और धम्म को देखने के लिए हमें किसी मदद की ज़रूरत है, जिसे हम संघ को पास में देखते हैं, मित्रता को देखते हैं, और उसी मित्रता और संघ के प्रभाव में आकर ही हम और गहराई में धम्म को और बुद्ध को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैं बताना चाहता था, वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बताने का मैंने प्रयास किया है कि आज का समाज कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज ही निर्माण हुआ है। ये समाज में चलती आई हुई जो धारणाएं हैं वही समाज है, क्योंकि कोई भी समाज दो तत्वों से होता है, जिसे हम सभ्यता कहते हैं और संस्कृति कहते हैं। तो सभ्यता एक भौतिक रूप के अस्तित्व को दर्शाती है कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, या हमारे घर में क्या क्या भौतिक चीज़ें हैं, ये सभी सभ्यता है, सभ्यता को दर्शाता है। लेकिन ये सभ्यता जब तक संस्कृति के साथ जिसमें मूल्य ना हो, या मूल्य की जो धारा अगर विषमता की हो, या ब्राह्मण दर्शन से जो आई हुई या किसी भी दर्शन से आई हुई है, अगर असमानता की हो, शोषण की हो, अंधश्रद्धा की हो, तो वो उससे सभ्यता भले अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर संस्कृति में जो आने वाले मूल्य जो है वो अगर अच्छे नहीं है, तो निश्चित ही है जो आज का समाज या आने वाला जो समाज है निश्चित ही दुख की तरफ जा रहा है, या अधोगति की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, या बुद्ध का अगर हम आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा भी वो दायित्व है कि जिस दायित्व को हम एक सुंदर समाज, जो बाबा साहब जातिहीन समाज की जो कल्पना करते हैं, ये कोई बाहर नहीं है, हमारे खुद के मन में है, और खुद के मन के साथ साथ में हमारे व्यवहार में है और हमारे प्रयास में है। अगर हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं धम्म का प्रचार प्रसार करने का, तो निश्चित ही है जातिहीन समाज धीरे धीरे बनने वाला है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में, एक साल में, या एक जनरेशन में सब कुछ बदलाव हो जाएगा। ये अनेक जनरेशन का, अनेक प्रयासों के बाद ये परिस्थिति ज़रूर निर्माण होती है, जब समानता का अधिक प्रभाव जो है लोगों पे, समाज में होते हुए हम देख सकते हैं, जिसका आज पूरे विश्व में युद्ध चाहिए क्या बुद्ध, अगर इस पे जब सर्वे होता है तो सभी इंसान बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं। क्योंकि युद्ध पता है कि युद्ध करने वाला ना रहने वाला है, ना जिसके साथ में युद्ध करने वाला ना रहे वो भी रहने वाला है। तो इसलिए दोनों भी
चाहते हुए भी वो युद्ध को नकार रहे, क्योंकि उनको पता है युद्ध करने से ना मैं जीवित रह सकता हूँ, भले मैं औरों को मारूंगा तो मैं भी मरने वाला हूँ। क्योंकि इस प्रकार से जो आणविक शस्त्र है या जो टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है वो दोनों तरफ लोग जानते हैं। इसलिए आज के आधुनिक युग में अगर हम किसी भी स्तर में हम बात करते हैं, व्यक्तिगत स्तर की हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देश की हो या पूरे संसार की, तो सभी स्तर में बुद्ध की शिक्षा को समझाने वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में धम्म सेवक है, वही भिक्षु है, भले वो चिवर पहना हो या नहीं पहना हो, या स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। फिर वो हमारे संघ का व्यक्ति हो, जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं, या हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का व्यक्ति ना भी हो, लेकिन वो उस प्रकार से अगर कार्य कर रहा है तो निश्चित ही है कि वो महान कार्य कर रहा है। और जिस प्रकार से बाबा साहब के जो अंतिम वचन है नागपुर में कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है, तो इसी मानवता की सेवा में ही सही अर्थ में बुद्ध धर्म छुपा हुआ है, जो हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास में भी जो लोग इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं उनका भी हमने अनुमोदन और उनका धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हम एक नए समाज को निर्माण कर सकें। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो मेरी बात सुनी है, समझी है, और आप अपने जीवन में एक अच्छा धम्म सेवक बन के आगे आइए, यही मैं सबसे आशा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु। बहुत बहुत ही सुंदर प्रवचन। वास्तव में मंजू कुमार जी काफी लंबा, मतलब बहुत डिटेल्स में चले जाते हैं। अच्छी बात है। आधा अधूरा ज्ञान जो परेशान करता है वो पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और एक शब्द जो उन्होंने बताया, एक शब्द में जो संघ की जो उपमा दी, वो ट्रांसफॉर्म। ये बुद्ध के एक विचारधारा, मानसिक अवस्था है जो मतलब संघ के रूप में ही हमें दिखाई देती है। आवाज नहीं आती है सर। सुनाई नहीं दे रहे, आवाज चली गई, नेटवर्क चला गया। विमल प्रिय लगता है नहीं, थोड़ा उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। वेट करें थोड़ी। हाँ हेलो मंजू कुमार जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मंजू कुमार, हाँ बोलिए। हाँ, मैं दीपन कुमार गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एक मेरा डाउट है, मैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो लोग, ये जो को लोग मुझे बहुत 2-3 बार प्रश्न पूछे। हेलो, हाँ, ये जो हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो हमारा संघ है, ये भिक्षु संघ का भी नहीं, क्यों भी नहीं, ये कौन सा संघ है बोल के पूछता हूँ। ये उपासक संघ है कि उपासिका संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, इसमें आता है ये। ये थोड़ा मुझे इसके बारे में आप बोल दिए तो।
मैं बोला ये हमारा तो आर्य संघ है बोल के बोला मैं। नहीं, आर्य संघ नहीं है, महासंघ है। महासंघ। हाँ हाँ। हाँ, और महासंघ की परिभाषा बनते ये बताते हैं कि हमारे संघ हाँ, का जो व्यक्ति जो है ना भिक्षु है ना वो उपासक है, सामान्य हाँ, उपासक नहीं है, ठीक है, हाँ, ना ही हाँ, भिक्षु है। हाँ, हाँ, लेकिन वो बुद्ध का वो अनुयायी है कि जो शरणगमन प्रामाणिकता से करते हुए वो सच्चे शरणगमन की तरफ जाना चाहता है, आर्य संघ की तरफ जाना चाहता है। हाँ, तो ये बुद्ध के संघ का ही अस्तित्व है। लेकिन जिस प्रकार से उसको एक परंपरा में देखा जाता है ना कि ये भिक्षु है, ये उपासक है, ठीक है, उस परंपरा को या उस परंपरा की जो मानसिकता जो है, इसमें मानसिकता ऐसी होती है कि भिक्षु ये बताना चाहता है या ऐसे उसका सिंबॉलिक है कि वो भिक्षु ही अनंत हो सकता है, श्रोतापन्न हो सकता है, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है, भिक्षु जब होता है। हाँ, और वो उपासक नहीं हो सकता है, उनका भी वही कहना होता है। जब भिक्षु जो कहता है कि उपासक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसका एक ही काम है कि उसको सांसारिक लाभ लेना है, सिर्फ उनको दान पुण्य करके या भिक्षुओं को संघ को मदद करते हुए उनको सिर्फ पुण्य लाभ होगा, अनंत का श्रोतापन्न का लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप अपने आप को उपासक समझते हैं, जो पारंपरिक जो एक सिंबॉलिक पारंपरिक जो तत्व के तौर पे, जब बुद्ध के समय ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन बुद्ध के बाद, हाँ, बुद्ध के बाद जो संघ जो अलग अलग देशों में जाके जो स्थिर हो गया है ना, और स्थिर होने के बाद में भारत में भी अगर हम बाबा साहब के बाद में हम संघ को देख रहे हैं तो भिक्षु और उपासक में वही एक मतभेद रहता है। तो उस मतभेद को भंते ने क्या कर दिया, क्रैक कर दिया कि भाई तुम भिक्षु हो तब भी तुम्हारा शरणगमन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, या तुम उपासक हो तो तुम्हारा भी शरणगमन महत्वपूर्ण है। तो उस कंसेप्ट को इसलिए वहाँ पे छोड़ के धम्मचारिणी की संकल्पना लाने का बनते का वही अर्थ था, ताकि हम एक उपासक के रूप में भी ना फंसे ना भिक्षु के रूप में फंसे, ठीक है, हाँ। क्योंकि दोनों वो तो हम तटस्थ है। हाँ, हम तटस्थ है, हम तटस्थ, बिल्कुल सही बोला, हम तटस्थ है दोनों तत्वों में। लेकिन जो मूल धारा जो है शरण गमन की, उसमें हम उसी के जैसे है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उस क्योंकि प्रकार से हम उसको दो देख, तीन बोलिए बोलिए हाँ सही है। 2-3 भिक्खु लोग मुझे वही प्रश्न पूछे। हाँ जी। मैं बोला उनको, देखो जो शरण गमन करते उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करने वालों को संघ बोलते बोल के बोल दिया। हाँ हाँ, दीपन कुमार जी, टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप मैं- मुझे कोई फोन करिए, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, ओके। तो मैं फोन से बात कर इंदु है आगरा से, धम्मित्र इंदु, वो समापन करके पुण्यानुमोदन कर सकती हैं राइट राइट। धम्मपालन गाथा के साथ। धम्मित्र इंदु, क्योंकि हमें लगता है विमल प्रिय जी का नेट गायब हो गया है, इसलिए इंदु से विनती है। धम्मित्र इंदु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। टीम की ओर से और ऑनलाइन प्रवचन श्रृंखला का शुरुआत की है, उसके लिए आप सभी कर्मचारीगण का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की इस क्लास में सभी का जो सभी का बहुत जिन्होंने पूजा, हम तो कब से तैयार हैं। सॉरी सर, माइक कौन है आपका? अच्छा अच्छा। जिन्होंने संचालन किया था ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी, मोदी नगर से, बहुत ही सुंदर संचालन किया उन्होंने। और उन्होंने आज की जो प्रवचन करता है मंजू कुमार जी के बारे में हमें परिचय करके दिया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और उसके बाद जो पूजा ली, जिससे एक सकारात्मक वातावरण की निर्मित
करके हमें दी, जो धम्ममित्र उषा देहरादून से, वो अच्छी मित्र हैं और काफ़ी हंसमुख स्वभाव की हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्य करती हूँ। बहुत ही सुंदर पूजा ली उन्होंने, बहुत ही लयबद्ध तरीके से। थैंक यू सो मच उषा जी। और जो आज के हमारे विषय के बारे में जिन्होंने हमें प्रवचन दिया, आदरणीय धर्मचारी मंजू कुमार जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया और उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करती हूँ। कुछ बातें हैं जो मेरे दिल को छुई और मैं सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि सभी के मन को कुछ ना कुछ तो मिला होगा जो उन्होंने आज हम सबको देने का प्रयास किया है कि कार्तिक पूर्णिमा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो बुद्ध ने ये संघ बनाया तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताने का प्रयास किया कहानी के रूप में, और कितने अरहंत हुए, कितने सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। तो उन्होंने एक जो बात कही वो बहुत अच्छी लगी कि ये एक संघ नहीं है और ये एक महासागर है। बुद्ध का जो संघ है ये एक महासागर है जिसमें सभी तरह के लोग समाहित हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आगे जो हमारे धर्ममित्र भाई हैं दीपक कुमार, जिन्होंने अपना प्रश्न रखा, थोड़ा समय का अभाव था तो लेकिन उन्होंने फिर भी प्रयास किया, तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करती हूँ। थैंक यू सो मच दीपक कुमार जी। और इसी के साथ मैं इस क्लास में जुड़ने वाले सभी धर्मचारी गण और धर्ममित्र भाइयों और बहनों का भी बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करती हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से हमें हमारी क्लास के लिए समय निकालते हैं और हमारी क्लास में का हिस्सा बनते हैं। और दूसरी बात, जो हमें ये आईडी प्रोवाइड कराई है, तो सारनाथ टीम है जिन्होंने हमें ये आईडी दी है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी का। तो इसी के साथ अभी हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाइए। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचेत पर्योदपनम् एतं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं विचार न तावता धम्मदरो यावता भासति यो चापि सुतवानं धम्मं कायेन पश्यति सवेदमनरोति यो धम्मं न पमज्जति नत्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्।